नमस्ते सर। मैं हमेशा से शहर में रहता था और वहां पर आपकी बातें सुनता था, आपकी वीडियोस देखता था, लेकिन ऐसे अस्तित्वगत बेचैनी नहीं होती थी। अभी 2 महीने से मेरी एक गांव में जॉब लगी है और तब से बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैंने आपके लाइव सत्र सुनना शुरू किया। वो इसी वजह से कि बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। पर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि विद टाइम स्थिति कम होती जा रही है। तो मैं यह चाहता हूँ कि वह हमेशा बनी रहे, ताकि मैं मुक्ति की डायरेक्शन में तीव्रता से दौड़ता रहूं। वो कैसे हो? उसके लिए कोई विधि नहीं होती। एक चुनना होता है कि मुझे नहीं होना बूढ़ा, जिसको हम आम भाषा में परिपक्वता बोल देते हैं। वो परिपक्वता नहीं होती, पर हम उसको ऐसे कहते हैं। वो मुझे नहीं चाहिए। भीतर एक विद्रोह है तो रहेगा, आग है तो रहेगी। मुझे ऐसा नहीं कर देना है कि मैं समायोजित हो गया। कैंपस में जब हम किसी मुद्दे पर सक्रियता दिखाते थे, ये करेंगे वो करेंगे, और जो स्टूडेंट काउंसिल्स होती थी, उसमें रिजोल्यूशंस वगैरह हम पास करते थे, तो हमारे एक प्रोफेसर ने हमसे कहा था कि ऐसा बंदा ढूंढना मुश्किल है जो 20 की उम्र में विद्रोही ना हो और 40 की उम्र में समायोजित ना हो। तो आप समायोजन कर लेते हो ना। उन्होंने हमसे अंग्रेजी में कहा था एडजस्टेड, कॉम्प्रोमाइज्ड। तो 20 की उम्र में ये प्रकृति का गुण है कि आप में विद्रोह उठता है। उसमें भी आपने कुछ नहीं किया। वो नए नवेले सब लंगूर तैयार होते हैं, वो ज़्यादा उछलते हैं। वो प्रकृति की बात है, जवानी है। और 40 आते आते सब मामला ठंडा पड़ जाता है, सब समायोजन कर लेते हैं, एडजस्टमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी, परिपक्वता। कि अब तो देखो, बात बात में क्रांति थोड़ी ही करनी है, थोड़ा बना कर चलना पड़ता है, स्थितियों के साथ थोड़ा निभाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कि बात बात में तुम नारेबाजी कर दोगे। तो 20 की उम्र में सब विद्रोही होते हैं। अध्यात्म का मतलब है जिंदगी भर 20 का ही रहना और 20 में ही शहीद हो जाना। मुक्ति मिलेगी तभी जब 20 के रहे आओ। 20 की उम्र है मुक्त होने की। भगत सिंह। भीतर की उम्र, बाहर की तो चलो बढ़ती ही रहती है, 40 80 जितनी भी हो जाए। भीतर से 20 के ही रह आना जरूरी है। तो कृष्णमूर्ति का प्रसिद्ध वक्तव्य सुना ही होगा, इट्स नो मेजर ऑफ हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू अ प्रोफाउंडली सिक सोसाइटी। क्या करोगे एडजस्टमेंट करके? जिनसे तुम एडजस्ट हो रहे हो वो सब यूं ही हैं, एकदम बीमार लोग हैं, पागल हैं। उनके साथ एडजस्टेड होने का अर्थ होगा कि तुम भी पागल ही हो गए। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, तुम कहोगे अब मैं इसके साथ एक सामंजस्य बैठा चुका हूं, तो गंदगी के कीड़े बन चुके हो। और क्या हुआ है? गंदगी ही गंदगी है, और तुम कह रहे हो कि अब इसके साथ मेरा अब एक संतुलन बैठ गया है। तो इसका मतलब क्या बन गए हो? गंदगी के कीड़े बन गए। और क्या बन गए? वो नहीं बनना होता है। तो वो जो आग है ना, वो जलती रहनी चाहिए। एक तरीके से अध्यात्म का अर्थ होता है अटर, अल्टीमेट मैच्योरिटी, और एक तरीके से उसका अर्थ होता है रिफ्यूजल टू ग्रो अप इन द कन्वेंशनल सेंस। मुझे बड़ा नहीं होना, मुझे ऐसा ही रहना है। मैं नहीं हो रहा बड़ा,
अगर बड़े होने का अर्थ होता है घुटने टेक देना, सब व्यर्थ की चीज़ों के साथ समझौता कर लेना, तो ना मुझे कोई समझौता करना है, ना मुझे बड़ा होना है। मैं 20 का हूँ, 20 का ही रहना है। नहीं तो ये जो देह की जवानी के साथ भीतर लपट उठती है, वो फिर देह की ही उम्र के साथ बुझ भी जाती है। देह की बात है, 20 के हुए थे तो लगने लगा कि कुछ होना चाहिए, होना चाहिए। थोड़ा और 35, 40, 50 के हुए, लगा अरे छोड़ो सब, क्या है, घुटनों में दर्द होने लग गया है। एक बार गठिया हो जाए उसके बाद खड़े होकर नारेबाजी करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। खड़े हुए हैं और ऐसे घुटने भी पकड़ के कर रहे हैं, आर्थराइटिस है। भीतर से सदा टी शर्ट पहनते हैं, वो भी चलती थी कैंपस में, 18 till I die। हम अभी 20 बोल रहे हैं, वहाँ 2 साल और कम। तो वैसा रहना चाहिए भीतर से। ये जो समझदारी है, ये वयस्कता है, परिपक्वता है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इतनी होशियारी। हमें थोड़ा सा लड़कपन रहने दो, हम में थोड़ा पागलपन रहने दो। हमें नहीं होना तुम्हारे जैसा कि अरे अब ना देखो क्या कर रहे हो, 10 बज गए अभी तक कमरे की बत्ती जल रही है, बीमार हो जाओगे। हाँ, हमें बीमार हो जाने दो, हम थोड़ा कम जी लेंगे, पर हमें जग लेने दो रातों में। हमें नहीं स्वास्थ्य संभाल के रखना, हमें नहीं दीर्घायु होना। हम कम जिएंगे पर हम जिएंगे। तुम लंबा जियोगे पर जियोगे ही नहीं। बोले देखो ये है ना ऐसा सब, फलानी चीज खाया करो, नहीं खानी। समझ में आ रही है बात? देखो ये जो फलाना भारी वाला मांस मत खाओ, लेकिन हल्का वाला खा लो, वाइट मीट, मुर्गे का, खरगोश का खा लो। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, डॉक्टरों ने बताया। हाँ शायद होते हैं लाभ, मानते हैं, होते भी होंगे। इतने लोग मांसाहारी हैं, बहुत समय से मांसाहारी रहे हैं, हजारों सालों से, मांसाहार के लाभ होते भी होंगे। हमें नहीं इतने लाभ चाहिए, नहीं चाहिए। तो घी के बड़े लाभ बताए गए हैं आयुर्वेद में, होते होंगे, नहीं चाहिए। हम नहीं कह रहे कुछ नहीं होते, होते होंगे, नहीं चाहिए। देखो बीमार पड़ जाओगे, हाँ पड़ जाएंगे, पड़ने दो। देखो कम जियोगे, हाँ कम जिएंगे, जीने दो। अरे फलाने चीज की कमी हो जाएगी शरीर में, हाँ हो जाएगी, होने दो। हम नहीं कह रहे नहीं होती, झूठ क्यों बोले, हाँ होती होगी। हम कहाँ कह रहे हैं? देखो कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, हाँ होती है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। विज्ञान ने शोध से पता करा ज़रूरी होती है, बिल्कुल ज़रूरी होती है। नहीं सो इतना तो नुकसान होता है, पर हमें उठने दो। एक दिन तो है सोना लंबे पांव पसार, अभी उठ जाने दो, अभी काम है भाई। 8 घंटे की नींद हमें भी पता है ज़रूरी होती है, इतने मूर्ख नहीं है हम। एक आए थे, बोले आयुर्वेद तो उपवेद होता है और वो तो ऋग्वेद का उपवेद है, आप उससे इनकार कर रहे। मैंने कहा ऐसे तो तुम कहोगे तो आयुर्वेद में तो 50 तरह के मांस खाने के लिए भी लिखा हुआ है, तो मैं खा लूँगा क्या? उन्हें पर लाभ तो होते होंगे उसके, मैं बिल्कुल होते होंगे। लोगों ने प्रयोग परीक्षण करके ही बताया होगा कि ये खाओ इससे लाभ होता है। तो मैं उस तरह का लाभ लेने के लिए थोड़ी जी रहा हूँ, मेरा मकसद कुछ और है।
थोड़ा पागलपन रहना चाहिए। पागल कौन होता है? जो अपना नफ़ा नुकसान नहीं जानता ना। आप भी ऐसे ही रहो कि आपका नुकसान भी हो जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े, उस अर्थ में पागल रहो। ये पागल कहीं का अपना नुकसान कराया, हाँ कराए, तो नुकसान कराने के लिए भी हम हैं ना, हम होंगे अस्तित्वमान, तभी तो होगा हमारा नुकसान। तुम्हारा अभाग तो ये है कि तुम्हारा लाभ तो दूर, तुम्हारा तो नुकसान भी नहीं हो सकता, क्योंकि नुकसान भी उसका होता है जो होता है। तुम हो ही नहीं तो तुम्हारा नुकसान भी कैसे होगा? हम हैं इसलिए हम नुकसान भी उठा सकते हैं। तुम तो हो ही नहीं। क्या ये सब जो तू कर रहा है मर जाएगा पागल? ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे नहीं जीते। हाँ हो सकता है हम मर जाएं, पर हम मरेंगे, तुम तो ढहोगे। मरना बहुत बेहतर है ना ढहने से। तुम्हारी बहुत शानदार है लेकिन बस इमारत है। ये हो सकता है बीमार हो लेकिन इंसान का जिस्म है। तुम्हारा बहुत शानदार है लेकिन क्या खूबसूरत इमारत है। ये चले आ रहे हो देवी जी और देवा जी, ये क्या है? ये सजी सजाई इमारतें ही तो दो हैं। उनको इंसान कैसे बोलोगे? वो बैठे हुए हैं दो बिल्कुल सज बज के अगल बगल, वो क्या है? इमारतें नहीं सजाई जाती? तो वैसे ही है ये, इनमें कोई प्राण थोड़े ही है। जैसे खाल लोहार की, सांस ले तो बिनु प्राण, तुम में प्राण थोड़ी है, तुम सजी हुई इमारत हो। तुम्हें तो मरना भी नसीब नहीं होगा। सर मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि जैसे गलत जिंदगी का मतलब होता है आंतरिक खोखलापन, तो मतलब हमें वो महसूस कैसे हो, हम कैसे उसे जाने? थोड़ा सा भी कहीं इशारा मिले कि कोई ऐसा है जिसके पास वो खोखलापन नहीं है या कम है, दिल कड़ा करके उसकी तरफ जाओ। आमतौर पर जैसे ही हमें थोड़ी भनक लगती है कि कहीं कोई है जो हमसे ऊपर है, श्रेष्ठ है, हम उससे कतरा के भागते हैं। तुम उल्टा करो, अपने खिलाफ जाना पड़ेगा अगर आत्मज्ञान चाहिए। तुम अगर समझौता समर्पण वगैरह कर चुके हो जिंदगी में, तो जो कोई ऐसा पता चले कि उसने नहीं करा है, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में कहीं कोई डॉक्यूमेंट्री हो, कहीं जीवनी हो, उसको जा कर के देखो। और अगर वो सशरीर उपलब्ध हो, किसी तरह मिल सकते हो, तब तो ज़रूर मिलो। हमारा उल्टा चलता है। हमें जहाँ पता होता है कि ज्ञान से असुविधा होगी, वहाँ हम ज्ञान लेते ही नहीं। जो चीज़ जान करके हमें असुविधा हो जाएगी, उकबीक होगी, अपमान लगेगा, उस चीज़ को हम जानने से ही इनकार कर देते हैं। पता नहीं कभी आपके साथ हुआ है कि नहीं, कि आप किसी से बात कर रहे हो और आप उसे कोई ऐसी बात बता रहे हो जो सुन करके उसको धक्का लगेगा, तो लोग ये कर लेते हैं, या आपसे कहते हैं नहीं मुझे नहीं सुनना, जाओ। ये हुआ है? या आप नहीं कराओ? कोई भरोसा है? नहीं, आप बोलते रहिए, हम सुन ही नहीं रहे, नहीं हम नहीं सुन रहे, हमें नहीं सुनना। इसका उल्टा करना पड़ेगा। अपने से अलग कोई है, अपने से ऊंचे तल पर कोई है, उसकी आहट भी आ जाए तो वो जहां भी हो उसको खोद खाद के खोज के निकाल लो। जैसे बात थी कि जंगल में रहते थे तो राजा जंगल जा रहे हैं जनक अष्टावक्र से मिलने के लिए। पता नहीं कौन जंगल रहा होगा, जीपीएस लाके थोड़ी गए होंगे। पहले तो खोजा होगा, वो सब नहीं हमें संहिता में मिलता। पहले तो खोजा होगा, इधर उधर राजा है अपना सब काम काज छोड़ के, न जाने किसको काम दे के आए होंगे। जंगल में क्या कर रहे हैं राजा? अब कोई है उसको खोज रहे हैं। ऐसा होना पड़ेगा। ये जैसे तीर्थों का है कि वहाँ ऊपर पहाड़ की चोटी पे बना दिए हैं, और वो सब पहले किसान ही होते थे।
अब किसान अपना सब काम धाम छोड़ करके, और यात्रा भी अनिश्चित होती थी कि कितने समय की होगी, रास्ते में क्या मिल जाएगा, समय पर वापस लौट पाएंगे नहीं लौट पाएंगे, कुछ पता नहीं, पर वो अपना आप चल दिया है। जब पहले लोग तीर्थ पे जाते थे तो घर में, गांव में ऐसी क्रिया संपन्न करके जाते थे जो किसी मृत की विदाई पर करी जाती है। आशय ये रहता था कि कुछ पता नहीं है कि अब हम लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, तो एक अंतिम विदाई हम अभी दिए देते हैं। और आगे की बात यह कि अगर मैं लौटूंगा तो तीर्थ पे गया हूं वैसा नहीं लौटूंगा जैसा गया था, तो जो लौटेगा वो व्यक्ति नया होगा। तो ये जो व्यक्ति जा रहा है इसको तो दोनों ही हालातों में अब विदाई दे दो। अगर ये मर गया तो ये लौटेगा ही नहीं, पर अगर ये लौटा तो ये वो इंसान नहीं होगा जो यहां से गया था। तो दोनों ही स्थितियों में इसको तो यहां से बिल्कुल क्रियाकर्म करके ही विदा करो। समझ में आ रही है बात? ऐसी यात्राओं पर निकलना सीखो जिन पर लौटने की संभावना बहुत कम हो। ये नहीं कि जहां जा रहे हैं वहां पूरी पहले ही सुविधा सुरक्षा निश्चित है फिर जा रहे हैं। खतरनाक काम करना सीखो। और खतरनाक से मेरा आशय ये नहीं है कि पहाड़ पे चढ़ के वहां वो जैसे होता है रस्सी बांध के नीचे कूद गए और अपना वो बना रहे हैं, वो नहीं खतरनाक काम बोल रहा हूं, उसमें कोई खतरा नहीं है। असली खतरा होता है ये झूठे मैं का, तो वो खतरे उठाओ। इसीलिए ज्ञान बड़े हौसले का काम होता है, ज्ञान सूरमाओं का काम होता है। जितना जानोगे उतना तड़पोगे, उतना गिरोगे, उतना अपनी व्यर्थता से परिचित होगे। इसीलिए तो आम आदमी ज्ञान से दूर भागता है। आपको क्या लगता है कि आप ज्ञान से बचते हो कि ज्ञान उबाऊ है? नहीं, ज्ञान उबाऊ नहीं है, ज्ञान खतरनाक है, इसलिए आप ज्ञान से बचते हो। आपको क्या लगता है आप किसी क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ लोगे, उसके बाद आप भीतर से अपने प्रति गौरव से भर जाओगे? क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ोगे ना तो अपमान उठेगा, अपने लिए धिक्कार उठेगा कि मैं कैसा जी रहा हूं। इसलिए आप जीवनियां पढ़ने से परहेज करते हो।